तो आसक्ति का जो रीजन है वो किसी वस्तु में बार बार सुख का चिंतन करना। चलो शराब का एग्जाम्पल छोड़ो जी, कोई और एग्जाम्पल दे। क्योंकि यहां तो ज्यादातर सब जो लोग बैठे हैं अधिकतर तो संभ्रात नागरिक हैं, शायद ही उसको टेस्ट किए हुए कुछ लोग होंगे, कुछ लोग होंगे। और हमारा कोई ये भी आग्रह नहीं है कि तुम दारू पीते हो तो यहां क्यों आ गए। अरे चाहे तुम दारू पीते हो, चाहे तुम मांस खाते हो, चाहे तुम कुछ भी करते हो, लेकिन यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। हो सकता है तुमको हमारी कोई बात लग जाए तो तुम्हारी शराब भी छूट जाए, तुम्हारा मांस भी छूट जाए। हाँ, अंतःकरण ठीक हो जाएगा तो बीमारियां ठीक हो जाएगी। अंतःकरण की शुद्धि होगी तो दोष दूर होने लग जाएंगे। हाँ? तो दूसरा एग्जाम्पल लो। देखो जैसे एक मां होती है और मां की अपने बालक में आसक्ति होती है। बहुत ध्यान से सुनेंगी जितनी माताएं हैं, वो आप लोग भी सुनेंगे लेकिन आपको कम समझ में आएगा, माताओं को ज्यादा आएगा। मां की आसक्ति, अटैचमेंट अपने बच्चे में ही होती है, पड़ोसी के बच्चे में नहीं होती है। भले ही वो पड़ोसी के यहां जाती है तो पड़ोसी के बच्चे को गोद में लेके लल्लो चप्पो कर दी है, आपका पप्पू बड़ा प्यारा है, एक्टिंग बड़ा प्यारा है। और पप्पू उसकी साड़ी में पाखाना कर दे तो नालायक, मेरी प्योर सिल्क खराब कर दिया, कितने दिनों से संभाल के रखी थी साड़ी। तो तुम्हारा अपना बच्चा है, उसने भी तो कई साड़ियां खराब की तुम्हारी। उसमें अटैचमेंट है, दूसरे के बच्चे में अटैचमेंट नहीं। और ये माता, ध्यान दीजिए, वो बच्चे में जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, उसी के कारण इतना बड़ा कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाती है। जानते हैं आप कितना बड़ा कष्ट? 9 महीने वो बालक पेट में रहता है और जब पैदा होता है, हमारे यहां कहा गया है कि कोई बालक पैदा हो और माता जीवित रह जाए तो ये एक प्रकार से उसका पुनर्जन्म है। इतना कष्ट। आप लोग नहीं समझेंगे, माएं समझती है। और फिर वो बच्चा पैदा होने का जो कष्ट होता है वो तो होता ही है, उसके बाद उसका लालन पालन, उसको पाल पोष के बड़ा करना, कितनी बड़ी मेहनत, बहुत बड़ा परिश्रम। जितनी माताएं हैं, एक राज की बात सुनो। आप लोग जो कभी कभी बोला करते हैं कि भगवत प्राप्ति तो बहुत कठिन है, हाजी साहब वो तो कौन कर सकता है, बहुत मुश्किल काम है। एक माता गर्भाधान से लेकर के और बच्चा पेट में रहता है, फिर वो पैदा होता है और फिर उसका जो पालन पोषण करती है, इसमें जितना उसके बच्चे का वो चिंतन करती है और परिश्रम करती है, ध्यान दीजिए, कोई बीच में उठ बैठ नहीं करे। ये ऐसी सभा नहीं है भैया। हाँ फिर सुनिए,
पैदा होने में। बच्चा पेट में आया, फिर पैदा हुआ, फिर उसका पालन पोषण किया। इसके लिए एक मां जितना चिंतन करती है, सोचती है, परिश्रम करती है, उस परिश्रम का, चिंतन का 1% चिंतन भी यदि वो भगवान के लिए कर ले तो न जाने कितनी बार भगवत प्राप्ति हो जाए, कितनी बार भगवत प्राप्ति हो जाए। और कोई एक ही संतान थोड़ी होती है, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 6। तो कितना कष्ट सहती है वो माता और कितना चिंतन करती है, रात रात भर जागती है, पाखाना साफ करती है, क्या क्या करती है। बहुत बड़ा परिश्रम। तो जो हिमालय पर्वत पर चढ़ सकता है, जो एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, वो 2 मंजिल की बिल्डिंग पर क्यों नहीं चढ़ सकता। तो इसी प्रकार से जो बच्चे का इस प्रकार लालन पालन का कष्ट मां उठा सकती है, उसका चिंतन कर सकती है, तो भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर सकती, भगवान का चिंतन क्यों नहीं कर सकती। मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये बालक के पैदा होने का जो कष्ट है, ये कष्ट मां सहने के लिए कैसे तैयार हो जाती है। जानते हैं आप क्यों? आसक्ति के कारण। और देखिए कितनी बड़ी राज की बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो दुनिया की कोई भी मां ऐसा नहीं कर सकती कि जब बच्चा पैदा हुआ तो मां ने उसका गला घोंट दिया। नालायक, मेरे को इतनी तकलीफ दिया, 9 महीने पेट में परेशान करता रहा, लात मारता रहा, और पैदा होते समय मेरी जान निकाल दिया। ले, क्या कोई मां ऐसा कर सकती है? ना। अरे शेरनी, जो मांसाहारी है, एक हिंसक पशु है, वो शेरनी भी अपने बच्चे को जब जन्म देती है भूखी होती है, लेकिन वो शेरनी अपने बच्चे को नहीं खाती। और उसके बच्चे की तरफ कोई देख ले, फिर देखो शेरनी को। क्यों? आसक्ति। यह आसक्ति के कारण ऐसा होता है। तो प्रश्न यह है कि उस बच्चे में मां की यह आसक्ति कैसे हो गई, और इतनी गहरी आसक्ति कैसे हो गई। हां, यह आसक्ति कैसे हो जाती है, सुनिए। बच्चा जब पेट में आता है, तब से मां उस बच्चे के प्रति सुख का चिंतन करना प्रारंभ कर देती है। एक फीलिंग होती है उसको, तो वो सुख की आशा करना प्रारंभ कर देती है। मेरे बच्चा होगा, हाँ होगा, क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, क्या होगा। नहीं 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 नहीं, लड़की नहीं, लड़का ही होगा। ये एक और बीमारी है आजकल हमारे यहां, हाँ? लड़का होना चाहिए और लड़की। मैं अधिक नहीं बोलता है, सब्जेक्ट बहुत बच गए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आजकल विज्ञान के द्वारा वो पता कर लेते हैं। अभी तो कुछ थोड़ी बहुत रोक लगी है, लेकिन जब पता चल जाता कि लड़की है तो इसको पैदा नहीं होने देना, मार दो। अरे यदि मां नहीं होगी तो बच्चा कैसे पैदा होगा आगे, हाँ? लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। कितनी खराब ये बीमारी है। अरे 1000 लड़के थे रावण के, 1000 पुत्र, और 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, सब मारे गए राक्षस। और एक पुत्री थी जनक जी के, सीता जी। सारा विश्व नमन करता है। मैं थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट विषयों को टच करते हुए जाऊंगा। फिर आप लोग पढ़ते हैं जननी का कितना बड़ा स्थान है,
फिर जननी नहीं होगी। और ये ऐसी गड़बड़ियां जो करते हैं लोग, तो अभी उसके दुष्परिणाम सामने आने लग गए। बोले हरियाणा में, बोले अब लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां ही नहीं। बोले क्या करें, बोले कहीं से कुछ भी लाओ, क्या करें, ब्याह कैसे होगा, बड़ा असंतुलन पैदा हो जाएगा। भगवान का बनाया हुआ संसार है, भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, उसके विपरीत मत जाओ। विपरीत जाओगे तो उल्टा परिणाम आएगा, आने वाला है। तो मां एक समाज में ऐसी धारणा, और उसको सुन सुन करके मां की भी बेचारी की बुद्धि वैसी हो जाती है, तो चिंतन में यही सोचती है, नहीं नहीं नहीं, लड़का होगा, गोरा होगा कि काला होगा, नहीं गोरा ही होगा, सुंदर होगा कि कुरूप, सुंदर ही होगा। फिर वो जो लड़का पैदा होगा तो सब मुझको बधाइयां देंगे, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, हमारी बहू ने हमारे कुल का दीपक, हमारा वंश चला दिया। फिर उसके बाद मैं उस बच्चे को, अपने बेटे को देखूंगी, फिर उससे प्यार करूंगी, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर मैं उसको अंगुली पकड़ के चलना सिखाऊंगी, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीखेगा, फिर बोलने लगेगा, फिर मम्मी मम्मी कहते कहते पल्लू पकड़ के मेरे पीछे पीछे घूमेगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं उसको पढ़ाने लगूंगी, फिर किसी अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन करा दूंगी, छोटे मोटे स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी। फिर वे और बड़ा हो जाएगा, 10वीं पास होगा, फिर 12वीं पास होगा, फिर इंजीनियर या उसको मैं मेडिकल कराऊंगी, हो सकेगा तो विदेश पढ़ने भेज दूंगी। फिर वो पढ़ लिख कर बिल्कुल काबिल हो जाएगा, फिर लौट कर आएगा, फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह कर दूंगी, फिर बहू आएगी तो मेरे पैर दबाएगी। इतना लंबा चिंतन। और उस बच्चे से, जो बच्चे में जो सुख की कल्पना करती है और सुख की आशा करती है, ये बार बार सुख का चिंतन करने से उस बालक में जो अभी पेट में है, उसमें इतना बड़ा अटैचमेंट हो जाता है कि मां इतना बड़ा कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाती। तो अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि किसी वस्तु में हमारी आसक्ति क्यों होती है। जिस वस्तु में हम बार बार सुख का चिंतन करेंगे, सुख मानेंगे, उस वस्तु में उतनी मात्रा की हमारी आसक्ति पैदा होगी, और आसक्ति के कारण कामना, कामना की पूर्ति में लोभ, अपूर्ति में क्रोध। ठीक ठीक ठीक, अब पकड़ में आ गया। आसक्ति का कारण है हम किसी वस्तु में बार बार सुख मानते हैं। नहीं, अभी भी जड़ पकड़ में नहीं आई, और आगे चलो। हम किसी वस्तु में बार बार सुख क्यों मानते हैं, इसका भी तो कोई रीजन होगा। हाँ, इसका भी रीजन है। वो क्या है? उसका रीजन है हमारा नेचर। ध्यान दीजिए, हमारा नेचर। हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए हमारा आत्मा का नेचर है अपने आनंद को चाहना, अपने सुख को चाहना। ये हमारा स्वभाव है, इसलिए हम आनंद को चाहेंगे, सुख को चाहेंगे। सुख को चाहना हम भुला नहीं सकते, इसलिए जो भी वस्तु हमें मिली, जो भी व्यक्ति मिला, संयोगवश, प्रारब्धवश, पुरुषार्थवश, कर्मवश, उसी वस्तु में हम सुख मान लेंगे। इस वस्तु से सुख मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। मिला क्या अभी तक? मिला तो नहीं, लेकिन मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा। तो हम सुख मानेंगे, यह अकाट्य सिद्धांत है। ध्यान दीजिए, तो यदि हम सुख मानेंगे, यह अकाट्य सिद्धांत है, तो सुख मानने से उस वस्तु में हमारी आसक्ति होगी, यह भी अकाट्य है। हाँ, और आसक्ति होगी तो आसक्ति के कारण कामना भी पैदा होगी, यह भी अकाट्य सिद्धांत है। हाँ,
और कामना पैदा होगी तो कामना की पूर्ति से लोभ और अपूर्ति से क्रोध भी उत्पन्न होंगे। यह भी अकाट्य सिद्धांत है। हाँ, बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है। अब अपने नेचर को मिटा देना, नेचर को काट देना, यह इम्पॉसिबल है। आत्मा का जो नेचर है उस नेचर को न भगवान मिटा सकता है, न महापुरुष मिटा सकता है, न जीव मिटा सकता है, न काल, न कर्म, न स्वभाव, न प्रकृति, कोई भी नेचर को नहीं मिटा सकता है। इसलिए हम कंक्लूजन पर पहुंच गए कि हम बाप की कामना करें चाहे न करें, रसगुल्ले की कामना करें चाहे न करें, लेकिन सुख की चाह, सुख की भूख तो हमारे भीतर रहेगी ही। इसलिए हम कहीं न कहीं तो सुख मानेंगे ही, मानेंगे तो आसक्ति होगी ही, तो कामना आएगी ही, तो कामना की पूर्ति अपूर्ति में लोभ और क्रोध आएंगे ही। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? यह समस्या कोई आज की नहीं है, यह अनादिकाल की समस्या है। और इस समस्या को दूर करने के लिए हमने अनंत उपाय किए, लेकिन अभी तक समस्या नहीं सुलझी, बीमारी नहीं गई। और आप चाहें तो आपकी ये समस्या सुलझ सकती है, बड़ी आसानी से सुलझ सकती है, जरूर सुलझेगी, लेकिन आज नहीं कल सुलझेगी।